बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। वक्त कम, मुकाबला सख्त और अब मामला जा रहा है हुकूमत साजी की तरफ। चोरी शुदा, डकैती शुदा मैंडेट के साथ कुछ वोट चोर, मैंडेट चोर हुकूमत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मुज़ाकरात कर रहे हैं और प्रोटोकॉल भी ले रहे हैं। सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है, बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी ले ली गई हैं, सब कुछ कर लिया गया है और मैंडेट है चोरी शुदा। सीटें हैं 17 कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बली की सीटें हैं 40। 17 और 40 सीटों की बुनियाद पे वो सूबा पंजाब में भी हुकूमत चाहते हैं, मरकज में भी हुकूमत चाहते हैं, ईवान सदर भी चाहते हैं और सब कुछ चाहते हैं और पूरे का पूरा निज़ाम वो कहते हैं कि हमारे कदमों में लाके बिछा दें। ये इस वक्त चल रहा है। अब जरा आपके सामने कुछ खबरें आपसे शेयर करने लगा हूं। सबसे पहले तो ये जो इलेक्शन हुआ, एक तो इमरान खान साहब ने दो एक फैसले किए और दो एक फैसलों में ही सारों को उड़ाकर रख दिया है। सब दुम साध के बैठे हैं और जो सोचा गया था वो हुआ नहीं है और खान साहब ने बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ बहुत ही अच्छी दिखाया राइट साइड पे और ले गए लेफ्ट साइड पे और ऐसे अंदाज में लेके गए हैं कि सारे खुश और सारे मुतमईन। लेकिन जो मुतमईन नहीं है वो फर्द वाहिद है, क्योंकि फर्द वाहिद की ख्वाहिशात और उसके टारगेट और उनके अहदाफ पूरे नहीं हो रहे। फर्द वाहिद परेशान है, काफी परेशान है, बल्कि काफी ज्यादा परेशान है। बहरहाल जी, सिचुएशन ये है इस वक्त। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फैसला कर लिया है आजाद अरकान, क्योंकि बल्ले का निशान छीना गया था और जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल थे बल्ले का निशान वापस लेने में, और वो कजिया भी हल कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन 100 से जायद मखसूस नशिस्तें खवातीन की, बल्कि 100 से भी ज्यादा होंगी, जो कि महफूज कर ली हैं। खैबर पख्तूनख्वा में उनकी तमाम की तमाम खवातीन और मखसूस नशिस्तें, अक़लियतों की नशिस्तें वापस आ जाएंगी, क्योंकि वहां पे सबसे बड़ी मेजॉरिटी 90% जो है वो वोट बैंक जो है जो मैंडेट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है खैबर पख्तूनख्वा में। इसी तरीके से पंजाब में भी 50-50 है और उसके बाद कौमी असम्बली में सबसे ज्यादा नशिस्तें हैं, 100 से ज्यादा अराकीन हैं और अब उनकी तादाद चोरी शुदा मैंडेट के बावजूद उनकी तादाद 125 से तजावुज कर जाएगी और उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे चीजें बढ़ेंगी और बहुत सारी खवातीन और बहुत सारी जो हैं अक़लियती नशिस्तों पे जो है वो उनको एडजस्ट किया जाएगा और वो असम्बली में पहुंचेंगी और जिन खवातीन पे जुल्म किया गया है वो खवातीन भी इंशाल्लाह अब कौमी असम्बली में पहुंच पाएंगी। तो लिहाजा बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ जो एक प्लान बनाया गया था वो प्लान इमरान खान साहब ने जेल में बैठ के अकेले तने तनहा वो उड़ा कर रख दिया है और अब वो देख रहे हैं पीछे मुड़ के कि अब करना क्या है। बहरहाल सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है और तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अराकीन ने जो मुंतखब हुए आज़ाद अरकान, उन्होंने अपने बयान हल्फी पार्टी लीडरशिप को जमा करवाने शुरू कर दिए हैं और जैसे ही वो मुकम्मल होंगे तमाम के तमाम चीफ वहीप जाएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और वहां पे जमा करवा दिए जाएंगे। 3 दिन का वक्त है, आज से स्टार्ट हो चुका है और 3 दिन के अंदर अंदर तमाम मखसूस निश्चितें और उसके बाद फिर लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी और लिस्ट प्रोवाइड करके उसके अकॉर्डिंगली मखसूस नशिस्तें हासिल की जाएंगी। अभी चूंकि अभी इलेक्शन कमिश्नर रावलपिंडी वाला मामला बदस्तूर वहां पे चल रहा है, खामोशी से इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उस कंबल से जान छुड़वाने की कोशिश की जा रही है और डीआरओस को आरओस को बुला बुला के धमका धमका के स्टेटमेंट्स लिए जा रहे हैं। जल्दी जल्दी मामला तह किए जा रहे हैं ताकि ये कंबल जो है ये चीफ कमिश्नर रावलपिंडी है वो वहीं पर तपश रहे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बच जाएं और चीफ जस्टिस तक भी गर्म हवा न पहुंचे। जो उन्होंने कहना था वो कह चुके हैं, अब उस पर आला सतह की तहकीकात जरूरी है लेकिन वो नहीं हो रही। अब मैं आपको कुछ बताता हूं जी, एक दो चीजें बहुत ही जरूरी हैं आपको शेयर करना, क्योंकि पता होना चाहिए कि ये जो डकैती की है, चोरी की है इलेक्शन और आपके वोट, आपका मैंडेट पाकिस्तान का, मेरा आपका मैंडेट है जो कि चोरी हुआ है। इन इंतखाबात में ये अब तक की तारीख के महंगे तरीन इंतखाबात थे जिनको चोरी किया गया, जिन पर डाका डाला गया और आम इंतखाबात में पोल किए गए हर वोट पर औसतन 2522 रुपए खर्च हुए हैं। 2522 रुपए फी वोट खर्च हुआ है और किस तरीके से खर्च हुआ है, ये 1,52,65,61,50,000 रुपए खर्च हुए हैं सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक। यानी इस इलेक्शन पे आप तस्वुर करें 152 अरब
65 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। 152 अरब 65 करोड़ रुपया खर्च हुआ है और उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम में 1 खरब 3 अरब 95 करोड़ यानी कि 1 खरब 4 अरब 104 अरब रुपया खर्च किया है और इलेक्शन कमीशन ने इस पर खर्च किया है 48 अरब रुपया 48 अरब रुपया खर्च किया है। और इसमें मैं 1 अरब रुपया का बता दूं कि 1 अरब रुपया इलेक्शन कमीशन ने अपने लिए रखा हुआ है, अपने और अपने मुलाजमीन के लिए, जिसमें एजाजिया मिलेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इसमें से लेके जाएंगे, अराकीन भी लेके जाएंगे और बड़े बड़े अफसरान जो बैठे हैं वो भी लेके जाएंगे और छोटे अफसरान को थोड़ा थोड़ा हिस्सा मिलेगा। ये 1 अरब रुपया रखा है इन्होंने एजाजिये की मद में, गैर मामूली रकम है, ठीक है। और उसके बदले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अराकीन ने दिया क्या है हमें, एक चोरी शुदा मैंडेट, अवामी डकैती शुदा मैंडेट दिया है जिसको चोरी किया गया है और एक हीनियस क्राइम किया गया है, उसके शवाहद आ रहे हैं और उस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और प्लस चारों अराकीन जो है उन्हें सांप सूंघा हुआ है कि वो उस तरफ जाएं और हकीकी तौर पे हकीकी नुमाइंदे लेके आएं। एक जाली मैंडेट के जरिए जाली हुकूमत मुसल्लत करने में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके अराकीन जो हैं वो दिन रात एक किए हुए हैं और 1 अरब 100 करोड़ रुपया यानी कि 100 करोड़ रुपया भी ले उड़ेंगे इनाम की सूरत में, इनामो इकराम ये भी होगा। ये तखमीना जो है इंतखाबात पर अखराजात का मजमूई तखमीना 1 खरब 52 अरब 65 करोड़ और आम इंतखाबात में 6 करोड़ 5 लाख 8,212 वोट डाले गए। 6 करोड़ 5 लाख वोट डाले गए यानी ऑलमोस्ट 50% लोगों ने अपना वोट कास्ट किया और कौमी असम्बली के 5,254 उम्मीदवारों को 1 करोड़ इंतखाबी अखराजात की इजाजत थी और कौमी असम्बली के उम्मीदवारों ने 52 अरब 54 करोड़ रुपए अखराजात किए और सूबाई असम्बलियों के 12,853 उम्मीदवारों को 40 लाख तक अखराजात की इजाजत थी यानी कि 40 लाख रुपए फी पर्सन खर्च कर सकते थे वो। सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों ने 51 अरब 41 करोड़ 20 लाख रुपए के अखराजात किए और ये मैं बता दूं कि ये है सरकारी अदादोशुमार कि इन्होंने कहा है कि एमपीए पे 40 लाख रुपए सूबाई उम्मीदवार को इजाजत थी। 40 लाख नहीं 4 करोड़ रुपया कम से कम खर्च होता है, 4 करोड़। और वो जो ऊपर कौमी असम्बली का हल्का है जिनको इजाजत दी थी बहुत ही कम खर्च करने की और उनके भी ऑलमोस्ट जो है वो खर्च होता है जी कौमी असम्बली की सीट पे ऑलमोस्ट फी उम्मीदवार जो है वो 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च करता है। उम्मीदवार को 1 करोड़ की इजाजत है कौमी असम्बली के, लेकिन वहां पे भी 10 करोड़ खर्च होता है और इधर 40 लाख है तो 4 करोड़ खर्च होता है। तो इसलिए ये सरकारी नंबर हैं खर्चे के, लेकिन हकीकत में जो एक्चुअल खर्च हुए हैं वो कम से कम भी वो आई थिंक अगर इनको आप 10 से ज़रब दे दें तो 100 अरब नहीं ये 1000 अरब रुपए तक जाएगा ये मामला जो इस इलेक्शन पे खर्च हुआ है। और उन 1000 अरब रुपए के खर्चे में हमें मिला क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं कि क्या मिला है। सिचुएशन इस वक्त यह है कि बाकी बातें अपनी जगह पे, लेकिन दरामदशुदा इसमें जी आगे फिर फर्दर उन्होंने डिटेल दी हुई है। स्टेशन पर कैमरों की तनसीब के अखराजात हैं और इसी तरीके से दरामदशुदा वाटर मार्क पेपर है, स्टेशनरी है, दस्तावेज हैं, बैलेट पेपर्स हैं और सबसे ज्यादा इन पर रकम खर्च हुई है। इंतखाबी हलकारों की तरबियत पे खर्च हुई और तरबियत हमने देख ही ली है कैसी तरबियत थी कि अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए और अभी तक वोट नहीं गिने गए, इंटरनेट की बंदिश, सब कुछ हुआ, वो सारी अपनी जगह पे हैं। लेकिन ये इन शॉर्ट बुनियादी बात यह है कि हमने 1000 अरब रुपया खर्च करके हमने ये कौम को दिया है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चारों अराकीन जो हैं इलेक्शन कमीशन के 4 अराकीन जो हैं उनके लिए ये बाइस शर्म है और पूरे सिस्टम के लिए बाइस शर्म है। 65 करोड़ 57 लाख रुपए उम्मीदवारों ने जो है वो कौमी असम्बली की जनरल और मखसूस नशिस्तों के लिए 8,322 कागजात जमा करवाए, जिसमें 65 करोड़ 57 लाख रुपए की रकम जो है वो शामिल थी और सूबाई असम्बलियों की जनरल और मखसूस नशिस्तों के लिए 20,304 कागजात जमा हुए। सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों ने 40 करोड़ 60 लाख 80 हजार रुपए जमा करवाए, यानी कि वो फीस भी जमा करवानी होती है मिनिमम। तो सूबाई असम्बलियों के में खवातीन की 1,365 कागजात के साथ 2 करोड़ 73 लाख रुपए जमा हुए
اور اسی طریقے سے صوبائی اسمبلیوں میں اقلیتی نشستوں پر 393 کاغذات کے ساتھ 78,60,000 روپے جمع ہوئے. تو یہ سچویشن اس وقت تک ہے جی. یہ ہے خرچہ ہوا ہے اور ہم نے قوم کو دیا کیا ہے اس الیکشن کمیشن نے، سوائے لعنتوں کے اور کچھ بھی نہیں ان کو ملا. اور یہ ہے سچویشن. پوری دنیا اس وقت ہم پہ ہنس رہی ہے، تماشا بنا رہی ہے، مذاق بنایا ہوا ہے. تو یہ سچویشن چل رہی ہے جی. آگے بڑھتے ہیں. جو خبریں سیاسی نوعیت کی، پاکستان تحریک انصاف نے آج ایک وفد نے ملاقات کیا جی مولانا شیرانی صاحب سے. وفد میں اسد کیسر، عمر ایجوب اور بیرسٹر گوہر شامل تھے. جمعیت علماء اسلام شیرانی کے وفد میں مولانا گل نصیب خان، ترجمان قاسم آغا، مولانا جاوید خان، اخوند زادہ ہدایت اللہ اور مولانا عبد المالک بھی شامل تھے. اور دونوں رہنماؤں کی ملاقات ہوئی کیونکہ یہ بھی ان کے الائز ہیں. اور اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اب دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی معاملات کو اپنے سیٹ کر رہی ہے. اس میں سنی اتحاد کونسل کے ساتھ اجلاس ہو چکا ہے. MWM مجلس وحدت المسلمین آلریڈی ان کے ساتھ اتحاد میں شامل ہے. اور یہ اس وقت کی سچویشن چل رہی ہے جناب. اب ایک اور کام بھی ذرا سن لیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو اب حکومت کے جانے کے دن ہے اور کاکڑ صاحب کیا کر رہے ہیں، نگراں حکومت کیا کر رہی ہے، نگراں وزیر کیا کر رہے ہیں. وہ بڑے بڑے ٹیکے لگا رہے ہیں اور بڑے بڑے خنچے لگا رہے ہیں. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، خاموشی سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. عدالتیں بلاتی ہیں وہ نہیں جاتے. اور آج بھی مسنگ پرسن میں اور بلوچ طلبہ کے اغوا اور لاپتہ ہونے کے کیس میں کاکڑ صاحب کو بلایا گیا تھا اور نگراں وزیر اعظم کو، نگراں وزیر داخلہ کو، نگراں وزیر دفاع کو، سیکرٹری داخلہ کو، سیکرٹری ڈیفنس کو بلایا ہوا تھا. لیکن کوئی بھی نہیں گیا. اور نہ صرف وزیر اعظم بلکہ دونوں وزیر بھی نہیں گئے. اور بتایا گیا کہ جی وہ باہر گئے ہوئے، کراچی دورے پہ گئے ہوئے. اور پتہ چلا کہ وہ عدالت میں غلط بیانی سے کام لیا گیا اور وہ نہیں گئے تھے بلکہ ادھر ہی تھے اور اسلام آباد میں ہی تھے. اور وہ اس ہائی کورٹ نہیں پہنچے. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کو مؤخر کر دیا ہے اور 10 دن کے بعد کی تاریخ مقرر کی ہے کہ جناب آئیں، دوبارہ آ جائیں اور دوبارہ آ کے یہاں کے بتائیں. تو خانچے کیا فٹ کر رہے ہیں وہ بتا رہا ہوں کہ وزارت صحت نے ایک کیا جی کہ ادویات کی قیمتوں کو ریگولیٹ کیا جاتا ہے. تو انہوں نے ڈی ریگولیٹ کر دیا ہے. یعنی اب ادویات کی قیمتوں میں وزارت صحت جو ہے اس کا کنٹرول نہیں ہوگا. اور یہ جو ادویات ساز کمپنیاں ہیں ان کو مل گیا ہے جی، ان کو قیمتوں کے اختیار کا تعین دے دیا گیا ہے اور اس کو اوپن کر دیا گیا، اوپن چھوڑ دیا گیا ہے. اور جو ادویات ساز کمپنیاں ہیں وہ خود جو ہے قیمتوں کا تعین، فارما کمپنیز جو ہیں NEML ادویات کی قیمتوں کا تعین نہیں کر سکیں گی. نان اسینشل ادویات کی قیمتیں مقرر کر سکیں گی. اور جان بچانے کے لیے ادویات کی قیمتیں ڈریپ مقرر کرے گی. میڈیسن پرائسز ڈی ریگولیٹ کرنے کی سفارش وزارت صحت نے کی تھی اور کابینہ نے 8 فروری کو میڈیسن پرائسز ڈی ریگولیٹ کرنے کی منظوری دے دی. تو یہ ایک اتنا بڑا ظلم ہوا ہے. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ادویات جو ہیں ان کی قیمتیں بھی اسی طریقے سے اوپر جایا کریں گی جیسے چینی کی قیمت جاتی ہے، جیسے آلو پیاز کی قیمت چلی جاتی ہے. اور اب وہ خود تعین کریں گے کہ آپ کو جو پیناڈول ہے وہ 5 روپے کی دینی ہے، 20 روپے کی دینی ہے یا 50 روپے کی دینی ہے یا 100 روپے کی دینی ہے. وہ آپ خود ڈیسائیڈ کریں گے اور خود ہی اس معاملے میں فیصلہ کیا کریں گے. پہلے یہ کام وزارت صحت ریگولیٹ کرتی تھی، اب یہ ڈی ریگولیٹ کر دیا گیا ہے. تو یہ ہیں تحفے. آنے والے دنوں میں آپ کو پتہ چلے گا. اور اس نگراں حکومت کو بہت چاؤ سے لایا گیا تھا اور اس نگراں حکومت کو کنٹینیو کروانے کا بھی سوچا جا رہا تھا، لیکن اب شاید مشکل ہوتا جا رہا ہے اور معاملات ختم ہوتے جا رہے ہیں. جو الیکشن ملتوی کروانے کی جو درخواست دی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ درخواست گزار جو ہے وہ لاپتہ ہو گیا ہے اور چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے وہ درخواست واپس کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے اور پولیس کو حکم دیا ہے کہ جناب ان کو ہر صورت میں پیش کیا جائے درخواست گزار کو. ہم یہ مذاق برداشت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آئی تھی درخواست کے الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا جائے. یہ الیکشن صحیح نہیں ہوئے تو الیکشن دے کے الیکشن جو درخواست گزار ہے وہ لاپتہ ہو گیا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.